स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारे एक और नए क्लास में। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बातें करने वाले हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित आपको 100 VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले हैं जो आपके एग्जाम रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मेरे भाई। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं अभी आपके सामने बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में बन रहिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए वीडियो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपको मतलब कि 20 में 20 आना है जीके में तो ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से जो वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हर बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को मैंने यहाँ से सीधे तौर पर उठा के आया हूँ मेरे भाई। चलिए मैं आगे वीडियो में बढ़ता हूँ और मैं वीडियो में स्टार्ट करता हूँ मेरा टाइम का वेस्ट किए हुए। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा। यहाँ से जो हमारा प्रश्न है पहला प्रश्न वो देखिए क्या है से हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है और ये जानकारी सभी को होगा। उसके दूसरा बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भाई ये है कि आपको ये सुपर फास्ट वाला क्लास है मेरे भाई। आपको 20 से 25 मिनट में 100 मतलब 30 मिनट से पहले 100 क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। जन गण मन के रचयिता कौन थे। तो जन गण मन थे भाई, इनकी रचयिता कौन थे पता है आपको? रविंद्रनाथ टैगोर थे। और क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है वो किस देश में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। इसको क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें तो हरित क्रांति का संबंध किससे है। दूध उत्पादन से या खाद्य उत्पादन से या मछली उत्पादन से या विज्ञान से, किससे मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, खाद्य उत्पादन से। ठीक है, खदान उत्पादन से। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कौन सा है। ठीक है, लोकतांत्रिक देश जो है कौन सा है सब दुनिया का, वर्ल्ड का? तो वो भारत, अपना ही भारत है मेरे भाई, याद रखिएगा। अब भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। मतलब कि बताया जा रहा है मेरे भाई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक ना, मतलब कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है। तो वो है राजस्थान। अगर जनसंख्या के आधार पर तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें मेरे भाई तो देखो भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 में मेरे भाई चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 10 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया है और ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हल्का सा साइंस में थोड़ा साइंस से संबंधित है। ठीक है, कभी कभी ना ये पूछ लिया जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछता है और ये सभी में आपके पास ऐसा ही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने का चांस है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है मेरे भाई। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। त्वचा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 तो बल्ब में जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन सूर्य का ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, अगर आपको पूछ दे कि परमाणु विखंडन का, ठीक है, परमाणु का, तो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में शुद्ध रक्त करने वाला अंग कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुर्दा, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। अब DNA का पूरा नाम क्या है। देखो DNA का नाम अगर आप याद करते हो मेरे भाई ना ये सभी, तो आपको हर बार ऑप्शन में यही मिलेगा। ठीक है, अगर आप याद करते हो तो याद भूल भी जाते हो, बट आप इतना इसमें देख लो, याद भी कर लो, लेकिन देखो यहाँ पर इसमें गैप नहीं है, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है, लेकिन फर्स्ट वाले में गैप नहीं है। तो जिसमें गैप नहीं था यहाँ पर वही राइट आंसर हो जाएगा। देख ले, इस प्रकार से इसको आपको समझ लेना DNA का। सर क्वेश्चन नंबर 17 श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है। तो श्वसन में ऑक्सीजन गैस ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। बिजली का आविष्कार किसने किया था। तो बिजली का जो आविष्कार है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था मेरे भाई।
क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करें तो कौन सा धातु तरल रूप में पाई जाती है? इससे सही आंसर हो जाएगा पारा। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है भाई? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य से सबसे पहले लागू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करें तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत के जो पहला उपराष्ट्रपति थे मेरे भाई वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करें कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ठीक है, मोहनजोदड़ो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 पहली बार ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था, ठीक ना। तो जो पहली बार ओलंपिक खेल था वो एथेंस में आयोजित हुआ था मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करें तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था मेरे भाई भारत में पहली बार 1950 ईस्वी में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करें तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है मेरे भाई, याद रखिएगा आप लोग। अब देखो, वेदों की और लौटो किसका नारा था? वेदों की और लौटो जो नारा था ये दयानंद सरस्वती ने दिए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था मेरे भाई? काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है मेरे भाई। एक ऐसा नहीं सिर्फ ग्रुप डी में पूछा जाता है और भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1919 ईस्वी में आपको याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था मेरे भाई कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं भाई। अब सबसे बड़ा ग्रह देखो तो बृहस्पति है, ठीक ना। अब सबसे गर्म ग्रह शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र होगा। पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है वो शुक्र ही है, सबसे गर्म भी है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय फल है वो आम है। आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। आप क्वेश्चन में 34 देख लो आप लोग कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्वेश्चन में 35 के बारे में बात करें तो पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो जो है मेरे भाई ये बीमारी वायरस के कारण होता है, ठीक ना। चाय किस राज्य में सबसे अधिक होती है? तो चाय जो है वो असम राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है मेरे भाई? सबसे भारी धातु, तो जो सबसे भारी धातु होता है वो होता है यूरेनियम। कौन सा? तो यूरेनियम। सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। पंचवर्षीय योजना कितने साल की होती है? तो ये 5 साल की होती है मेरे भाई। ऐसे ये पंच लिखा तो 5 होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जो गिर नेशनल पार्क भाई एक बड़ी पार्क है, काफी बेहतरीन पार्क है। तो यहाँ ये गुजरात में है मेरे भाई। पहला कंप्यूटर कौन था? तो जो पहला कंप्यूटर था मेरे भाई कौन था? जिसका आप देख सकते हैं, ठीक है। विंडोज, एप्पल, IBM सब नहीं था, ये था इनिक, ठीक है, ENIACA। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अक्षरधाम धाम मंदिर जो है भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अब वेदांग कितने हैं? ठीक है, वेदांग जो है वो कितने हैं? तो वेदांग जो है मेरे भाई 6 है। 6 प्रकार के वेदांग होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज था वो आर्यभट्ट ने किए थे, जान लीजिए। एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुआ था? तो एशियाई खेलों का जो शुरुआत हुआ भाई 1951 में शुरू होता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, मुंबई में। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा कार्य और ऊर्जा दोनों का इकाई है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, चिपको आंदोलन तो वनों की रक्षा के लिए। देखो जब वनों का कटाई किया जा रहा था ना तो उस समय किसी ने नारा दिया था कि चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन के नाम से नारा था। तो ये ताकि सभी लोग जाके ना पेड़ में चिपक गए थे कि हमारी पेड़ को काटने से पहले ना हमको काटना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 50,
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है मेरे भाई वो है अमरकंटक में। ठीक है, अब यहाँ से हमने 50 प्रश्न देखे हैं और अभी हम 50 प्रश्न भी और देखेंगे। ठीक है, 50 को देख चुके हैं, 50 प्रश्न अभी हम और देखेंगे। तो सभी लोग तब तक सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो फटाफट से, अभी हम 50 प्रश्न और देखने वाले हैं मेरे भाई। हाँ तो भाई अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। तो मेघालय की राजधानी कौन सी है? तो मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग है। देखो जितने भी आपको राज्य राजधानी है ना, राज्य राजधानी एंड सभी राज्य के मुख्यमंत्री का आप लोग नाम जरूर पता कर लीजिएगा, क्योंकि आपको राज्य राजधानी या मुख्यमंत्री में से कम से 2 नंबर का आप लोग जरूर आएगा, 1 से 2 नंबर कंफर्म में आना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये 1942 में शुरू हुआ था। नीलकंठ पक्षी को और क्या कहते हैं? तो रोलर बर्ड के नाम से भी जानते हैं नीलकंठ पक्षी को। अब भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट का खोज, जीरो का खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 किसने जीता था? तो भारत ने जीता था महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ताजमहल का निर्माण, तो ताजमहल का निर्माण जो है वो शाहजहां ने कराया था। ये ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और ये अपनी पत्नी के लिए कराए थे। ठीक ना। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ गया? तो 1954 ईस्वी में। और यही भारत रत्न ही भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार था वो यही है, भारत रत्न। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में। गुरु थे जिनका, तो गुरु नानक का जन्म था वो तलवंडी में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको 1935 में हुआ था मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करें तो भारत का संविधान किसने बनाया? तो भारत का संविधान अगर कभी पूछे तो याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाए थे और इसको लिखने में 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 में 11 दिन नहीं, 2 वर्ष 11 में 18 दिन। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1979 में मिला था। पुलेक्सिन सिद्धांत किस वन से संबंधित है? जो पुलेक्सिन है वो पुलेक्सिन द्वितीय किस वन पुलेक्सिन द्वितीय किस वन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा आपको असम मेरे भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सही आंसर आपको सिंधु नदी। अब क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में बात करें तो दूसरा पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो जो दूसरा पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर आधारित थी? तो औद्योगिकीकरण पर आधारित थी मेरे भाई। ठीक है। अब रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था मेरे भाई। पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? तो इसका सही आंसर है आपको कि 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। देखो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो जो श्वेत क्रांति है उसका जो संबंध है वो दूध उत्पादन से है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है मेरे भाई। आप क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में बात करें, देखो कैटिलिय किस ग्रंथ के लेखक थे? जो कैटिलिय थे वो किस ग्रंथ के लेखक थे मेरे भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र का। संविधान सभा का गठन कब हुआ? ठीक है, देखो 1946 ईस्वी में संविधान सभा के पहली एंड दूसरी गठन दोनों 1946 ईस्वी में हुआ था। बट 9 दिसंबर को, ठीक है, 9 दिसंबर को संविधान सभा का पहला गठन हुआ था और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरा गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो था वो 1885 में हुआ था। शेष शाह सूरी का असली नाम क्या था? तो शेष शाह सूरी का जो असली नाम था वो फारिद खान था, फारिद खान।
भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य जो है वो है सन्नो वरुण। ठीक है, संस्कृत है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यूरिया किसका उर्वरक है? यूरिया जो है वो नाइट्रोजन गैस का उर्वरक है। बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? जो बुलंद दरवाजा था एक, वो अकबर ने बनाया था, अकबर ने। नोबेल पुरस्कार किस देश के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने शुरू किया? तो ये स्वीडन, स्वीडन, ठीक है, स्वीडन एक देश है, उस देश के वैज्ञानिक हैं, वही अल्फ्रेड नोबेल का शुरुआत किए थे मेरे भाई। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो टिम बर्नर्स-ली को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया? यात्रा था वो कब शुरू किया था? तो 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में बात करें आप, देखो क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है इसे। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है मेरे भाई वो ये भी दूध उत्पादन से ही संबंधित है। ठीक है। भील जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो भील जो जनजाति है ये मुख्यतः रूप से राजस्थान में पाया जाता है मेरे भाई, राजस्थान में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा, कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी तो नहीं होगा, हॉकी ही होगा मेरे भाई, हॉकी। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर है कोणार्क में, ठीक ना, कोणार्क में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट आपको दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इंडिया जो गेट है वो दिल्ली में स्थित है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था भाई? पानीपत का ना, हाँ पानीपत का। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में। ये सब जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप याद रखेंगे, उम्मीद करते हैं आपसे। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ था। अच्छा बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में पहली बार रेल कब चलाया गया था तो क्या बताओगे आप लोग? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दो। जिसको नहीं पता होगा, जिसका जवाब गलत आएगा उसको मैं रिप्लाई करके सही आंसर बता दूंगा। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी भाई? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में भारतीय वायुसेना का स्थापना हुआ था। महात्मा गांधी को किसने महात्मा की उपाधि दी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब देखो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो पाकिस्तान में स्थित है भाई। कहाँ? पाकिस्तान में। पुलकित झील कहाँ स्थित है? पुलकित झील आंध्र प्रदेश में स्थित है मेरे भाइयों। इसके बाद अगला 91 देखेंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है मेरे भाई। कितने को? 25 जनवरी को। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी मेरे भाई, इंदिरा गांधी। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार, तो साइकिल का आविष्कार आपको मैकमिलन ने किया था। किसने? तो मैकमिलन ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई। कहाँ पर? बम्बई। इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई? पता है आपको इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल मेरे भाई ये 5 वर्षों का होता है। आप क्वेश्चन नंबर 97 देखो, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? ये सारनाथ में स्थित है, सारनाथ में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, मतलब ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका शॉर्ट में बोलते हैं इसरो, ISRO इसका शॉर्ट नेम है। का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अब क्वेश्चन 99 के बारे में बात करें, देखो हिंद महासागर का नाम किस देश से पड़ा? तो हिंद महासागर का जो नाम था वो भारत से पड़ा भाई। किस देश से? तो भारत से। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो यूएनओ का मुख्यालय भाई न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। और ये आपको मेरे भाई
आज की क्लास के जो 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने आपको दिखा दिया। अगर हमारी वीडियो पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और भाई। बट यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है छोटी सी कि झारखंड भारत का एक राज्य है जिसका नाम है झारखंड, ठीक है, झारखंड। तो झारखंड राज्य के राजधानी कहाँ है आप जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आपको अगर आप HW जब मैं जो HW देता हूँ ना, ये आपका HW हो गया कि झारखंड की राजधानी कहाँ है। इसका आंसर जिसको पता होगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको मैं कमेंट मतलब आप कुछ भी बताइएगा, मेरे को पता नहीं है या जो पता होगा बताइएगा। आपका जवाब अगर गलत होता है तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा सही किया है, ठीक है। बाकी सभी लोग सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो मेरे भाई। और आज की वीडियो लेते ही, और हम लोग कल फिर मिलते हैं। अभी साइंस का देखो, साइंस में और GK GS में इन दोनों में 45 नंबर का होता है, ठीक है, 45 का। और इन 45 में आपको मैं 45 दिलाऊंगा। बट आपको मैं जो भी वीडियो अब दे रहा हूँ उन सभी वीडियो को तैयारी करो, पूरी तरह से तैयारी करो। क्योंकि मैं VBI किचन को आपके सामने लाता हूँ, NCERT किचन का समय किचन लाता हूँ, NCERT बुक का मैं किचन लाता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट देता हूँ। लाइक सब्सक्राइब कर लेना।